22 मई है और हम 9 मई 1540 में अवतरित हुए महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 9 मई को आज क्यों मना रहे हैं, आखिर क्यों? और ये सभी सनातनी को जानना आवश्यक है। हम बताते हैं कि आखिर क्यों महाराणा की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है दोस्तों। और इसके अनुसार महाराणा का जन्म ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ था और आज यही तिथि है। तो इस वजह से हम सनातनी और सभी उनका जन्मोत्सव आज मना रहे हैं। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंत कमर की संतान महायोद्धा राणा सांगा के पुत्र कीका, जिन्हें हम उनके युवा अवस्था में महाराणा प्रताप के नाम से जाने, यह नाम सबके जुबान पे है। आज उनका 463वां जन्मदिन है, इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप नहीं मरा करते। आज तक महाराणा प्रताप न कभी उनकी मृत्यु हुई है और ना महाराणा प्रताप की कभी मृत्यु हो सकती है। मरा करता है बस देह, और देह के साथ मरा करते हैं वो जिनका अस्तित्व सिर्फ उनका देह ही होता है। और महाराणा प्रताप के बारे में अंग्रेजी इतिहासकार नाम के साथ बता देती हूँ आपको, जिनका नाम है जेम्स टॉड ने तो ये कहा था कि अरावली अल्पाइन का शायद ही कोई जर्रा हो जो महाराणा प्रताप के कार्यों के पवित्र न हुआ, शायद ही कोई ऐसा जर्रा। अब जिस इंसान ने धरती को धाम किया वो भला कैसे मर सकते हैं? प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था दोस्तों। वो जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा कि 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पर इसके पीछे की बहुत सच्चाई है जो शायद आप तक नहीं पहुंची, जिसकी आस लिए ही वो इस दुनिया से चला गया। जब प्रताप जन्मे दोस्तों तो गद्दी पर अकबर था, वही अकबर, हाँ वही अकबर जिसको विद्यालय में महान बताया जाता है। वो अकबर जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपना गुलाम बना लेना चाहता था, लेकिन महानता इतनी कि हमने ये पढ़ा कि दिने इलाही लाकर वो भाईचारा लगाता था। पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया शासन लाना चाहता था वो अकबर, दुनिया भर में इस्लामिक परचम लहराना चाहता था। और इस सपने के लिए 30 वर्ष की लगातार प्रयासों की उसने, लेकिन अफसोस कि वो इस उम्मीद के साथ ही अल्लाह को प्यारा हो गया, क्योंकि राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकारी, क्योंकि उन्हें मंजूर ही नहीं था। महाराणा ने अपने आराध्य कुल देवता एकलिंगी महादेव की प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा ये कि वो अकबर को कभी अपने बादशाह नहीं मानेंगे, जहां पनाह नहीं मानेंगे, मानसिंह नहीं बनेगा। जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए तुर्की ही निकलेगा कि एक तुर्की मुगलिया ही निकलेगा। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अकबर ने संधि का प्रस्ताव भेजा था महाराणा को दोस्तों। कौन नहीं गया? अपने पुत्र को भेजा, साथ में अपने कई बार किसी न किसी को, मानसिंह तक को भेजा, लेकिन वो महाराणा था, कोई खेत का चना नहीं कि कोई भी आके खट से तोड़ ले भैया। जिस समय महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली, राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। क्रूरता की हदें पार करता ये महान अकबर हो या राजपूत होकर अकबर के सामने झुक जाने वाला राजा, सब मिलकर एक कमजोर, बहुत कमजोर हिंदुस्तान बना रहे थे। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर बस इसी काम में लगा रहा कि किसी तरह मेवाड़ उसका हो जाए, और मेवाड़ उसका हो जाएगा ऐसा स्वप्न देखता रहा। लेकिन जहां की रक्षा स्वयं राणा प्रताप करे, उसे ये मुगलिया क्या गुलाम बनाते। राणा प्रताप के मेवाड़ नरेश बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों।
अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखना है और शेयर का बटन दबा दीजिए और लाइक तो आपने कर दिया होगा। उदय सिंह जब बूढ़े हो गए और मृत्यु जब उनके निकट थी, तब उन्होंने अपने भटियाड़ी रानी की आसक्ति में आकर छोटे बेटे जगमाल को गद्दी सौंप दी थी। जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन गए थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया था। जमकर पुरजोर विरोध हुआ। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी, बहुत प्रेम रखती थी। जगमल को यह गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। सबको इस बात से बेहद दुख था। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फागुन शुक्र 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान कराया, गद्दी पर बिठाया। इस घटना से अब जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जाकर मिला, क्योंकि आज के वक्त भी जो सेक्युलरिज्म का नारे लगाते हैं, उस वक्त भी कुछ चमचे मुगलिया घूम रहे थे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों और इतना ही नहीं, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर, महान अकबर, महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया और विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा कि किसी भी तरह से प्रताप को विवश किया जाए, मजबूर किया जाए कि वो उस महान अकबर के सामने घुटने टेक दे, उस अनपढ़ जाहिल अकबर के सामने। मानसिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर आज अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु स्वयं उदयपुर पहुंचा। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी। आखिर देते क्यों नहीं, गए ही इसीलिए थे। लेकिन प्रताप ने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और उस तुर्की की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना किया और घोषणा की, अगर युद्ध में सामना करने की हिम्मत है तो युद्ध करे। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में स्वीकार किया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। दोस्त, आगे क्या होता है? आखिरकार 30 मई 1576 बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हल्दी घाटी का युद्ध आज भी बहुत लोगों के जुबान पे है, जहन में है। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मानसिंह के साथ शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे, जिसकी संख्या दोस्तों लगभग इतिहासकार 80,000 से लगभग 1 लाख बताते हैं कि 80,000 से लेकर 1 लाख तक की सेना की टुकड़ी थी। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदार मानसिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण किया, अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। अब सोचिए उसने ऐसा क्यों किया होगा। कुछ आपको इसके बारे में जरा सा भी आपको आइडिया है कि आखिर इस तरह की चाल और रणनीति क्यों की होगी? इस प्रकार दोस्तों उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया।
इस असफलता के कारण अकबर को लेकिन बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। उसी दौरान अकबर स्वयं विक्रम संवत, आप इन तारीखों को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। मैं आपको बहुत ही आराम से एक एक पहलू को समझाने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों, इतने इत्मीनान से शायद आपके हिस्ट्री टीचर भी ना आपको बताए। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ दोस्तों। वैसे हिस्ट्री टीचर से याद आया, वो आपको तो यही बताएंगे अकबर महान है। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार दोस्तों मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों पर जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। कभी आप इसके बारे में एक बार सोच कर देखिए कि घास की रोटियों का स्वाद कैसा रहा होगा। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला की सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी, जो कि स्वाभाविक था। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। अब किस तरह से उद्धार किया, अब ये समझते हैं। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बताई। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वो मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर दिया। दोस्तों, मैं अगर महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताने लगूं तो शायद यह वीडियो बहुत लंबी होगी। मेरा प्रयास है कि मैं बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको बताऊं कि इसके बाद मुगलों ने कई बार किस तरह से महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 को चावड़ में 30 वर्षों के लंबे संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सका और ना ही झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करे और सतत संघर्ष करता रहे। आज चंद कौड़ियों के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। तो महाराणा प्रताप जीवित थे, जीवित हैं और जीवित रहेंगे। और मैं आशा करती हूँ अपने सभी सनातनी परिवारों से कि हर घर में एक महाराणा प्रताप होगा। आप महाराणा प्रताप बनोगे, मैं महाराणा प्रताप हूँ और मेरा हर सनातनी फॉलोअर महाराणा प्रताप है, क्योंकि महाराणा का जज्बा रखता है कि हम नहीं झुकेंगे और जो हम कामना करते हैं उस राह पर हम सब मिलकर साथ में संगठित होकर चलें। हमें मानसिंह नहीं, महाराणा प्रताप की मिसाल को आगे लेके चलना है। बाकी आप स्वयं समझदार हो, आपकी कोई भी लेकिन, किंतु, इफ, बट जो भी है कमेंट बॉक्स में आके लिख डालिए। और आपका कोई राय, ओपिनियन, सलाह कुछ भी है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करने के लिए डीएम भी कर सकते हैं, मुझे जीमेल कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पे यूं ही बने रहें और अपना सनातन परिवार को यूं ही विशाल करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।